मित्रों, मेरे पास आपके बहुत सारे प्रश्न जमा हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि उन सभी प्रश्नों का एक एक वीडियो बना लूं, मगर ये बहुत मुश्किल हो जाता और फिर सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो उसमें हम गहरे प्रवेश नहीं कर पाएंगे और थोड़ा थोड़ा ही उसमें प्रवेश करना होगा और ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो मैंने ये बात सोच लिया कि ऐसा एक उत्तर मैं कैसे दे सकूं कि जहां आपका सभी प्रश्नों का हल हो जाए। जो भी प्रश्न आप पूछो, सभी प्रश्नों का एक ही जवाब एक कैसे बना दूं, ये मेरे दिमाग में आया और मैंने उत्तर बना लिया। आप जो भी प्रश्न पूछो उसका जवाब मैंने ये बनाया कि भाई, प्रश्नों के जवाब नहीं होते, प्रश्नों के जवाब नहीं होते। ये एक भ्रम है। हमको ये लगता है कि प्रश्न के उत्तर होते हैं और उस उत्तर को सुन के हम हमारा समाधान हो जाता है, हमको ये लगता है, मगर ये गलत है। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर होते नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही गलत होते हैं, है ना। प्रश्न ही गलत होते हैं। जो प्रश्न भी आप पूछो वो सभी प्रश्न गलत ही होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो सभी प्रश्न कहाँ से आएंगे? आपके मन से आएंगे और मन स्वयं एक झूठ है। तो झूठ से असली प्रश्न कैसे पैदा होगा? मन खुद ही एक झूठ है, एक इल्यूजन है, एक मानी हुई धारणा है। तो मानी हुई धारणा में जो प्रश्न भी उठेंगे वो प्रश्न भी झूठ होंगे। जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं और आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, क्योंकि स्वप्न में भी ऐसे एक दुनिया होगी। तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं कैसे ये दुख से बाहर आ जाऊं, और ये जीवन क्या है, और ये जानवर क्यों है, अब बहुत सारे सवाल, और ये माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, ये वो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ध्यान क्या है। आप स्वप्न में भी ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं, मगर सभी प्रश्न गलत होंगे, क्योंकि आप स्वप्न में है ना। तो ऐसे ही ये बात है कि जीवन में भी जो भी प्रश्न आएंगे वो आएंगे कहाँ से? हमारे मन से आएंगे, और ये मन ही एक मान्यता से बना हुआ है। तो इसलिए सभी प्रश्न झूठ होते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म में जैसे ओशो बोलते हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, प्रश्न निष्प्रश्न होना चाहिए, तब उत्तर होगा। प्रश्नों का उत्तर खोज के आपको कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो उस उत्तर में से आप 100 अन्य प्रश्न निकाल देंगे, है ना। तो उस प्रश्न का आंसर दे देंगे और उसमें से फिर आप बहुत सारे अन्य प्रश्न निकाल देंगे। तो इस हिसाब से तो प्रश्नों का चलना और उत्तर का आना, ये खेल ये अनंत हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्नों से बाहर आना है, प्रश्नों का उत्तर खोजना नहीं है, प्रश्नों से खाली होना है, निष्प्रश्न अवस्था आपको आए, ये बात आपको जाननी है। जीवन है ये कोई परीक्षा है नहीं। जैसे परीक्षा में प्रश्न आते और हम उसमें उत्तर लिखते हैं और हमारा अंक आता और हम पास या फेल होते। तो ऐसे ही हमने जीवन को भी एक समस्या बना लिया, एक परीक्षा जैसा बना लिया, और इसका हम प्रश्न करने लगे। भाई, प्रश्न, ये जीवन परीक्षा नहीं है, ये जीवन तो उत्सव के लिए है, ये आप समझ लें। जो इसमें प्रश्न पूछेगा वो मूर्ख साबित होगा, क्योंकि जीवन में उत्तर नहीं होते, जीवन में जीना होता है। जो प्रश्न करेगा और उसके उत्तर खोजने चलेगा वो व्यर्थ चक्कर में पड़ जाएगा। तो प्रश्न करना नहीं है, क्या प्रश्न करना भाई इसमें, और प्रश्न का उत्तर मिलके भी क्या होगा? आपको तो निष्प्रश्न होना है, प्रश्नों से खाली होना है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सभी उत्तर जान के ज्ञानी नहीं होते हैं, ये गलत बात है। आपने
माना होगा कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं और आप पूछते हैं, है? तो ये बात होती नहीं है। मेरे पास भी कोई उत्तर है नहीं। हाँ, प्रश्नों से हम खाली होते हैं। जैसे ओशो भी बताते, हम प्रश्न, अब हमारे पास प्रश्न नहीं बच सकता, तो प्रश्नों से खाली होना है इसमें। और प्रश्न के उत्तर में भी जो ज्ञानी लोग देते वो कुछ उत्तर नहीं होता। जैसे ओशो का उत्तर आप देख लें किसी प्रश्न का, वो क्या करते हैं, वो प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वो प्रश्नों को तोड़ डालते। जो भी प्रश्न आप पूछते हैं उसको तोड़ डालते। वो इधर से एक दबकी हानते, उधर से एक भांटा हानते, इधर से एक लठ मारते और आपका प्रश्न को आप ख़त्म कर देते हैं। वो उत्तर नहीं देते हैं। इसलिए ओशो के पास कोई उत्तर नहीं होता है। तो मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ। मेरे पास भी जो प्रश्न आप पूछते हैं उधर मैं कहीं भी उत्तर नहीं देता हूँ। मैं आपके प्रश्न को मारता हूँ, उस प्रश्न को ख़त्म करना चाहता हूँ, उत्तर देना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए निष्प्रश्न होना है, वही हल है, वही समाधान है। क्योंकि प्रश्न नहीं बचेगा तो समस्या भी न बचेगा। क्योंकि जो प्रश्न है वही समस्या है ना। क्योंकि प्रश्न ये बताएगा आपको कि आप उलझन में है, आप समस्या में है, जबकि जीवन में समस्या है नहीं। आप जीवन में देखो कहाँ पर प्रश्न है। जीवन तो एक उत्सव है, सभी कुछ, तितलियाँ उड़ रही है, चिड़िया गीत गा रही है और नदियाँ कलकल नाद कर रही है और फूल जो है फूल रहे हैं और जानवर जो है वो अपना मस्त जीवन जी रहे हैं और लोग जो हैं गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये जीवन जो है ये एक परीक्षा नहीं है, ये एक उत्सव है। ये परमात्मा का एक नृत्य चल रहा है, बहुत बड़ा, और सभी जगह परमात्मा नाच रहा है। तो इसमें प्रश्न नहीं पूछना है हमको। परमात्मा के रास में लिप्त होकर हम भी नाच में सहभागी होना है ना। जैसे आप कहीं पर उत्सव कर रहे होते हो तो उस वक्त क्या प्रश्न पूछते हो या जीते हो? जब नाच रहे होते हो तो क्या उधर कोई प्रश्न बचता है? नहीं बचता है। क्योंकि प्रश्न करने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आप जी रहे हो ना। तो ऐसे जीना है, जीवन को पीना है, प्रश्न नहीं करना है। और अगर आप प्रश्न करोगे तो आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा प्रश्न आएंगे आपके पास। जो सही तरीके से जो प्रश्न पूछेगा वो ऐसे व्यक्ति बनेगा जैसे वो चल रहा है, तो जो कुछ भी देखेगा उसी पर प्रश्न बना देगा। ये तितलियाँ उड़ रही है तो तितलियाँ क्यों उड़ रही है, इसका क्या प्रयोजन है? पेड़ देखेगा तो बोलेगा कि ये पेड़ क्यों है और इतना ही बड़ा क्यों हुआ, इससे छोटा क्यों नहीं हुआ, इससे बड़ा क्यों नहीं हुआ। कोई आदमी को देखेगा तो ये आदमी ऐसा क्यों है, कुरूप, ऐसा होना था इसको। ये आदमी के पास पखेटा क्यों नहीं हुआ भाई, ताकि वो भी उड़ सके। चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है, ये कैसा जीवन है। तो ऐसे प्रश्नों से वो घिर जाएगा और उसी में वो दब जाएगा और वो जीवन का रहस्य नहीं जान पाएगा। तो इसीलिए बात ये है कि आपने प्रश्न के उत्तर खोजने की दिशा में नहीं जाना है, आपने अपने प्रश्न का ख़त्म करने की दिशा में जाना है। तो इसके लिए आपको जो है जीवन में कुछ जीना सीखना होगा, प्रश्नों से बाहर आना सीखना होगा। और प्रश्नों से बाहर आने का मतलब है अपने मन से बाहर आने का ये प्रयास करना होगा। एक बार भी अगर आपने मन से बाहर आकर असल जीवन को जीने की, असल जीवन का स्वाद आपने जान लिया तो प्रश्न नहीं बचेंगे। तो इसके लिए आप मेरी प्राइवेट वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर हमने कैसे हम माइंड से बाहर आकर उस वास्तविक जीवन का अनुभव कर सकते हैं, उसमें दिशा निर्देश किया है। 15 ऐसी वीडियोज़ हैं, आप भी वो देखें और जान लें। उसको पाने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है उस पर आप बात करें। थैंक यू।